कोविड का पहला वेव आया था, तब से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ एज अ वॉलेंट्री। जैसे पिछले साल हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया था, रिलीफ के टाइम में लोगों को ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत आ रही थी, तो हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों के साथ काम किया था। तो हमारा ये प्लान रहता है, जैसे हमारे पास कोई भी रिक्वायरमेंट आती है लोगों से, तो पहले हम उसे वेरीफाई करते हैं कि वहाँ पे एक्चुअल किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या नीड है। फिर उसके हिसाब से हम अपनी टीम से बात करते हैं कि हम इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम फिर पैकिंग वगैरह यहाँ से करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम वहाँ पे देने जाते हैं। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी सिलेंडर होते हैं, तो हम यहीं से रिफ़िल करके दे देते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर या फ्लो मीटर वगैरह ऑक्सीजन, तो यहाँ से हम पूरा कर देते हैं। और बेड की रिगार्डिंग हमारी जो टीम होती है वो उन पर नज़र रखती है कहाँ पे बेड्स अवेलेबल हैं, कहाँ पे नहीं है। तो उनको मतलब जहाँ हमें लीड मिलती है कि यहाँ पे बेड्स अवेलेबल हैं, तो हम उन्हें एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड करके उनके घर से हॉस्पिटल तक ले जाने में हेल्प करते हैं, तो वहाँ बेड दिलवाते हैं। और कंसंट्रेटर का भी हमारे पास लीड आती है, तो वो हमारे पास अवेलेबल है अभी, तो हम उन्हें प्रोवाइड करा देते हैं। मैं डेली वुल्फ के साथ रग्बी पूरे 5 साल से खेलता हुआ आ रहा हूँ, जब से डेली वुल्फ बना था तब से। और इस वक्त हम कोविड का काम कर रहे हैं, जो ये अभी जो सेकंड वेव चल रही है इसके वजह से हम कोविड का काम कर रहे हैं। हमने फर्स्ट वेव में भी हमने बहुत लोगों की हेल्प करी थी, राशन को लेके और चीज़ों को लेके। अब लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत अलग आई हुई है रिक्वायरमेंट, तो इसलिए कहीं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एकदम लोग पैनिक हो रहे चीज़ों को लेके और बहुत ज़्यादा उससे रह रहे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हमारी जो इस वक्त जो हमें एक आराम चीज़ जो दे रही है वो हमारी एक रग्बी हो रही है। उसकी वैल्यूज़ जो रग्बी की हमारी वैल्यूज़ है वही हमें थोड़ा बहुत तसल्ली दे रही है, क्योंकि रग्बी में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जब फील्ड पे लोग चल रहे होते हैं और चीज़ें गेम चल रहा होता है, जब 15-15 एक साइड से लोग होते हैं और कहीं से टक्करें पड़ रही होती है, पेट में टक्करें पड़ रही होती है, तब वही चीज़ हमें जो प्रेशर हैंडल जो हम फील्ड पे करते थे वो यहाँ कर रहे हैं। किसी की कॉल से आ रही है, हमें ये चाहिए, हमारे पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 30-40 के आसपास है, ऐसे लोग जब कहते हैं तो हमें संभालना होता है कहाँ। अब किसी हम 16 साल की बच्ची को दे, किसी 60 साल या 70 साल के एजेड को क्या नाम है ऑक्सीजन जाके दे, तो वहाँ चूज़ करना में बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को लेके। तो हमारी कुछ वैल्यूज़ और हमारी जो हमने फील्ड पे जो खेला है, जो हमारा एक्सपीरियंस है हमारा फील्ड पे, वो चीज़ हमारे इस जगह काम आता है। तो जो मेरा शुरू से बैकग्राउंड रहा है, तो मैं रग्बी में शुरुआत मेरी एंट्री हुई थी, मैं थिएटर क्लास करता था, तो मैं पहले थिएटर करता था। तो मेरी बहनों ने मेरा थोड़ा लड़कियों को लेके और थोड़े जो मेरे पहला डार्क था, जो मैं थोड़ा बहुत मैं भी ड्रग्स के उसके मामले में पड़ा हुआ था, तो मेरे जो पहला डार्क था, तो मतलब मैं निज़ामुद्दीन इलाके से हूँ, और जो वहाँ का जो एरिया है बहुत ज़्यादा अजीब सा है। वहाँ मतलब इस वक्त ड्रग्स का वहाँ सबसे ज़्यादा बिजनेस है निज़ामुद्दीन में, तो वहीं से मैं निकल के आया हूँ। और वहाँ मैं गांजा वांजा, चरस, स्मैक, कोकीन, ये सब का मैं भी थोड़ा बहुत काम करता था। और मैंने जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ ही करा, क्योंकि मेरा बचपन खुद का निकला है वहाँ पे, क्योंकि बच्चा वहाँ पर बड़े होने से पहले ड्रग्स ही देखता है। जैसे ही वो 7 साल 8 साल का होता है, वहाँ वो ड्रग्स देखना स्टार्ट कर देता है। तो मेरी भी आदतें ऐसी रही थी, और मेरे जो लड़कियों को लेके और चीज़ों को लेके जो माइंड था मेरा, सेट था माइंड सेट, तो उसी चीज़ को लेके तो मेरे को मेरी सिस्टर ने थिएटर में डलवा दिया। तो एक्टिंग जहाँ थिएटर करता रहता था मैं, वहाँ चलो कर रहे, एक्टिंग ही तो कर रहे, जा रहे वहाँ बाहर थोड़ा बहुत जा रहे घूमने। तो हमारे एक निशांत सर थे, तो उन्होंने हमें सैफ भाई से मिलाया, जो खुद एक रग्बी प्लेयर है। तो उन्होंने हमें रग्बी के बारे में बताया, ये ऐसा ऐसा गेम है। निशांत सर आते हैं, हमें बोलते हैं ऐसा ऐसा गेम आया है कोई सा, है ना, अंडे सी बॉल है और लेके मारना है। उस वक्त मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा एंगर भरा रहता था, मैं भी थोड़ा बहुत, मेरा भी था शुरू से लड़ाई वड़ाई करना लोगों से, तो उसी से तो मैं भी थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई के मामले में थोड़ा उस टाइप का था। तो मेरा थोड़ा बहुत एंट्री हुआ रग्बी में, जब पता चला ये ऐसा गेम है। तो मैं उस वक्त रोमन रेंस का बहुत ज़्यादा फ़ैन हुआ करता है, WWE प्लेयर, तो उसका मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हुआ करता था। तो वहाँ से मुझे पता चला अच्छा रग्बी ये है, ये रोमन रेंस भी खेलता है। तो जब रग्बी में हमने सोचा था बस जाके अपना जाना है, 2-3 महीने देखना है, चलेगा नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे हमें नहीं पता चला, एक
रग्बी के साथ हमारा एक ऐसा रिश्ता बन गया जो हमें एक हमारे वैल्यूज़ पे चलाता है ना। हमें काफ़ी हमारी पर्सनल लाइफ को भी टैकल्स करने को, जो प्रॉब्लम्स होती है हम पर्सनल लाइफ में वो टैकल कर पाते हैं रग्बी के थ्रू। और काफ़ी से ज़्यादा जो हमारे अंदर एंगर वेंगर होता है वो हम कहीं बाहर निकालने की जगह हम अपने फील्ड पे निकालते हैं, एक दूसरे को पीटते हैं। कोविड में अभी हम पिछले साल हमने कोविड जब आया था तब उस दौरान हमने राशन और बहुत सारे लोगों की हेल्प की थी, राशन दिया। सो उसके दौरान अभी दूसरा वेव चल रहा है, तो उस समय में हम घर पे थे। घर पे पता चला कि ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कॉलिंग्स करनी पड़ेंगी, और हमने कॉलिंग्स की, पता किया कहाँ कहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। फिर हमने भेजा कि यहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हैं। फिर जब थोड़ा लॉकडाउन खुला फिर हमने बाहर निकलना शुरू किया, पास बनवाए अपने, और बाहर से मतलब वहाँ से सिलेंडर लेके उनके घर तक पहुँचाना, ये सब चैलेंजेस हमारे सामने आए, हमने उनको पहुँचाया। फिर कॉलिंग्स तो हम दिन भर करते रहते थे क्योंकि एक दिन में 300-400 कॉलिंग्स करनी पड़ती थी, कहाँ अवेलेबल है कहाँ नहीं है। फिर उनकी लिस्ट बनानी पड़ती थी, यहाँ यहाँ अवेलेबल है आप जाके ले सकते हैं, उनको बताना पड़ता था। पूछते थे कि रिफिल हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। सो ये सब चैलेंजेस हमारे सामने आए थे।